और एक पैंट कोट सिलाऊंगा और एक मोबाइल लूंगा। अच्छा मैं कहा फिर लाख रुपया सर फिर मैं ना बाइक खरीदूंगा। और दोस्तों क्या यही सपने हैं? सर्दियां आ रही है, सर्दियां। बचपना याद करो जब आप नेटी में पेशाब कर देते थे तो माँ देखती थी बच्चा सर्दी लग रही है, इसको सर्दी लगेगी, तो सर्दी में उठा के सूखे में सुला के खुद गीले में सो जाती थी। क्या माँ को सर्दी नहीं लगती? तो क्यों ये सपने में क्यों नहीं आता कि सर्दियां आ गई हैं सर, मैं अपने पापा को एक कंबल एक रजाई गिफ्ट करना चाहता हूं। मेरे हिसाब से सपने तो यहां से स्टार्ट होते। कौन आज से ये सपना डिसाइड करेगा कि सर सर्दियां आ गई हैं, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, आज से मैं सपना ये आज से मैं अपनी डायरी पे नोट करता हूं, जैसे मेरे अकाउंट में 5,000 10,000 का चेक आता है मैं अपने माँ बाप के लिए एक हीटर गिफ्ट करूंगा, मैं अपनी मम्मी के लिए एक गर्म सूट लेके दूंगा, अपने बाप की आंखों के लिए चश्मा लेके दूंगा। सपना तो ये है दोस्त, ये सपना है, सपना वो जिसके पूरा होने से पूरा घर खुशियां मनाए, सपना वो सपना। कौन आपको मदद करेगा? दोस्तों आपके व्यापार की और प्यार की शुरुआत घर से ही होती है। घर वाले सबसे पहले कस्टमर होते हैं और अगर एक बार उनको कन्विंस कर दिया तो जमाना आपके पीछे पीछे होगा, आप आगे आगे होंगे, जमाना पीछे पीछे होगा। फॉलोअर है, पीपल्स आर ऑलवेज रेडी टू फॉलो यू, बट आर यू रेडी टू लीड देम? लोग पीछे लगना जानते हैं पर क्या आप आगे लगने के लिए तैयार हैं? घर नेगेटिव है, मार्केट पॉजिटिव है, कामयाबी नहीं मिलेगी क्योंकि घर नेगेटिव है। जिस घर में मां नेगेटिव होती है पहाड़ों वाली भी उसका बेड़ा पार नहीं कर सकती, शेरों वाली भी उसका बेड़ा पार नहीं कर सकती। जब वो मां पे चुनरी चढ़ाने जाता है तब वो शेरा वाली कहती है कि मुझे मनाने से पहले जो घर में बैठी है उसको मना ले, तेरे बेड़े पार आ जाएंगे। हनुमान दादा भी कहते हैं कि मेरे पांव में गिरने से पहले मुझे भी तेरे बाप की इजाजत लेनी पड़ेगी कि तेरे बारे में क्या करना है। मेरे पांव में गिरने से पहले अपने बाप के साथ एक बार उसके पांव में पड़, उसके साथ एक बार प्यार से स्माइल करके किस कर चुप से जफ्फी डाल, पापा आई लव यू, यू आर माय बेस्ट डैड। आपके जैसा संसार में कोई नहीं। जा पहले ये काम कर, देख तेरी जिंदगी कैसे बदल गई है। दोस्तों कॉमन सेंस सीखनी पड़ेगी। हमारे लोगों में बच्चों से उम्मीद करते हैं हमारे बच्चे हमारी रिस्पेक्ट करें, सलाम ठोके, तो कई बार माँ बाप भी गलती कर जाते हैं। होता क्या है, मेरे बच्चे एक घर में रात रुके हम, दूसरे दिन घर में आके बात कर रहे हैं, डैडी जी ये कैसे लोग हैं? मैं कहा क्यों? बोले उनके बच्चों को पता कैसे उठा रहे थे, उनकी मम्मी गई बोलती भाई उठ उठ सूरज सिर पे आ गया, अभी तक सोया की तरफ उठ। बोले पहले उठाया तो करके हिल के सो गया, फिर बोले फिर कुछ नहीं, फिर 2 बार फिर चूटी काटी नहीं हुआ, रजाई उठा ली, फिर भी नहीं उठे, तो पानी का गिलास डोला, फिर बोला लास्ट में झाड़ू लेके गए, झाड़ू मार मार के उठा रही, झाड़ू मार मार के। अब ऐसे बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाएंगे, जो बच्चों को इस तरीके से उठाया जाएगा तो बच्चे प्यार करेंगे बाद में। मैंने कहा बेटा तुमको ऐसा क्यों लगा? बोले डैडी ये कौन से जमाने की हरकत थी? मैं कहती आप हमारे पास आते हैं, कितने मेरा शोना मेरा डाल उठ बेटा, सुबह विचरो उठो जल्दी करो, कितना प्यार से हम अकड़ते हैं, फिर आप गोद में लेते हैं, प्यार से 2-4 किस करते हैं, उठ मेरा बेटा, उठ मेरा गुड्डा, उठ मेरा सोना, कितना बोलते हैं। बोले ये कौन से जमाने के लोग हैं? फर्क पड़ता है दोस्तों, परवरिश में फर्क पड़ता है। हेलो यही चीज तो मैं उनको बता रहा हूँ मिस्टर संदीप जी को। एक होता है पालना, एक होता है परवरिश करना। कुत्ता हमेशा अपने बच्चे को पालता है और शेर हमेशा अपने बच्चे की परवरिश करता है। पालने में और परवरिश में यही तो फर्क है। आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक बार शेर और शेरनी अपने बच्चे के साथ एक नाला पार कर रहे थे। बच्चा पानी में जा रहा था और
डूब रहा था, फिर बाहर निकल जाता था, फिर पानी में जाता है, डूबता फिर बाहर निकल जाता है, फिर अगली बार कोशिश करता है माँ बाप को देख के कि आगे जाऊं, डर जाता है। शेर वहीं पे पता क्या करता है, पंजा मार के मार देता है उसको, कहता मुझे पता है तू इतना कायर है, तुझे जमाना मारे और मेरी नस्ल को दाग लगे, हैं मेरे खानदान को दाग लगे, इससे पहले जमाना मारे मैं ही तुझे मार देता हूं। क्योंकि शेर सिर्फ परवरिश करना जानता है, बच्चे तो कुत्ते भी पालते हैं दोस्त। यही तो मैंने बताया कि टीम जेनेसिस इंटरनेशनल जो है वो अपने ड्यूस ऑप्शन की परवरिश करती है, आपकी नहीं है। हेलो, परवरिश करना जानती है कि परवरिश कैसे करनी है। वही तो सिखा रहे हम कि माँ बाप के लिए कितनी फीलिंग अंदर होनी चाहिए। मैंने इनको बताया कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मंजिल का होना जरूरी है, मंजिल फाइनेंशियल फ्रीडम, उसके लिए रास्ता जाता है नेटवर्क मार्केटिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का गेटवे ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। उसके ऊपर उस रास्ते के ऊपर चलने के लिए हमारे पास एक व्हीकल का होना जरूरी है, तो ड्यूस ऑफ उसका एक व्हीकल है जिसमें बैठ के हम अपनी मंजिल तय कर सकते हैं। लेकिन व्हीकल आने से अकेले कुछ नहीं होगा, उसके लिए एक ड्राइवर चाहिए। तो ड्राइवर है जेनेसिस इंटरनेशनल टीम जो ड्राइविंग करके आगे लेके जाती है, लेकिन उस गाड़ी में तेल भी चाहिए, ईंधन भी चाहिए, जिसके दम पे गाड़ी आगे जाएगी। ड्राइवर अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो ये ड्रीम इज आवर ड्राइविंग फोर्स। हमारा इस संसार में सपने के सिवा कोई बॉस ना था, ना है, ना होगा। ये हक हम देते हैं, ये बॉस बनने का अगर हम हक देते हैं, किसी को अदा करते हैं, तो सिर्फ हम अपने सपने को देते हैं, बाकी किसी को नहीं देते। मैंने उनके साथ बैठ के उनको बताया कि सपना क्या होता है। एक गाड़ी का निर्माण हुआ, किसी का सपना था कि मैं ऐसी कार बनाऊंगा जो पूरे देश की दुनिया की सैर करेगी, जिसमें बैठ के लोग इधर से उधर जा सकेंगे। ये हॉल भी किसी का सपना था कि ऐसा हॉल बनाएगा जिसमें 500-700 लोग बैठ के एक साथ में सभा करेंगे, मीटिंगें करेंगे। माइक भी किसी का सपना था कि अकेला व्यक्ति जोर जोर से चला के हजारों लोगों को संबोधित नहीं कर सकता, लेकिन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार कर दूंगा कि बंदा बोलेगा और हजारों लोग सुनेंगे। हेलो मिस्टर संदीप, सपने का मतलब होता है, सपना का मतलब ये नहीं होता कि रात को तुम 10-12 रोटियां खा के सो गए और सपने लेते रहे। आज इतनी एंट्री आ गई, आज देखो 10,000 का चेक बन गया, 50,000 का चेक बन गया, मैं डिप्लोमेट बन गया, मैं जहाज में बैठ गया और थाईलैंड चला गया। सपना वो नहीं जो रात को सोते वक्त देखा जाए। आज से हम ऐसे सपने लिखेंगे जिनकी वजह से ना हम सोने देंगे, ना सोएंगे, ना सोने देंगे, ना रोएंगे, ना रोने देंगे, ना किसी के हुए थे सिर्फ ड्यूस ऑफ के सिवा, और ना ही किसी का होने देंगे। अब सफर शुरू होता है, अब सफर शुरू होता है सपनों का, लॉन्ग टर्म ड्रीम। मैंने उनको बताया कि लॉन्ग टर्म ड्रीम, पीछे लीजिए, लॉन्ग टर्म ड्रीम क्या होते हैं। जो 10 लाख से ऊपर हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म ड्रीम होंगे। मिड टर्म ड्रीम जो 50,000 से 10 लाख के अंदर पूरे होते हैं, और शॉर्ट टर्म ड्रीम जो 2,000 से लेके 50,000 तक पूरे होते हैं। तो ये हमारे बन गए। पहले हम छोटे छोटे सपने पूरे करेंगे, छोटी छोटी खुशियों का पहाड़ बना देंगे, और फिर उस पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते हम चोटी पे पहुंच जाएंगे। छोटी छोटी खुशियों का पहाड़ बना देंगे। पहले शॉर्ट टर्म ड्रीम जो 2,000 से 50,000 में पूरे होंगे, फिर मिड टर्म ड्रीम, फिर लॉन्ग टर्म ड्रीम। नेक्स्ट उनको मैंने बताया कि 2 प्रकार के व्हील होते हैं। पीछे लीजिए, अक्सर लोगों के इतने बड़े सपने तो होते हैं, ये व्हील है, ये पहिया है। लोगों के इतने बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन इनकम का पहिया इतना ही होता है। इसको बोलते हैं ट्रैक्टर, जिसके पीछे के पहिए बड़े और आगे के। तो क्या करेगा वो? खड्डे में ही खटर खटर नहीं करता, प्लेन रोड पे भी चलता था, खटर 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 करता है। क्यों? क्योंकि पहिए बराबर। और जब पहिए ऐसे होंगे तो क्या किसी मर्सिडीज का या BMW का मुकाबला किया जा सकता है? नो। अक्सर क्या होता है, यहाँ पे 2 प्रकार के पहिए हैं, एक है सपनों का पहिया और एक है इनकम का पहिया। लोग सपनों का पहिया बड़ा करते हैं, लेकिन जब इनकम का पहिया देखते हैं
क्या करनी है बाइक यार चलता है। ईमान ने बताया अगले 4-5 साल तो गाड़ियां ऐसे भी बंद होने वाली है तो देने की जरूरत क्या है, तू मेरे पे टाइप करेंगे गाड़ी आएगी। ये इस व्हील को बड़ा करने में नहीं लगे हैं, इस व्हील को छोटा करने में। क्या कर रहे हैं? इस व्हील को बड़ा नहीं करते। 2-4 समस्याएं आती हैं, कहता इसको छोटा कर लो यार, रजाई से बाहर पैर मत पसारो। ये कौन सोचता है? एक फेलियर व्यक्ति सोचता है कि रजाई के बाहर पैर मत पसारो, लेकिन ड्यू सॉफ्टवेयर मिस्टर संदीप जी को मैंने बताया कि वो रजाई के लिए कपड़ा जिस स्थान से आया था उस स्थान को ढूंढ लो और पैर जितने मर्जी लंबे कर दो, जितने मर्जी लंबे पैर कर दो। नेक्स्ट मैंने मिस्टर संदीप जी को बताया कि अक्सर लोग क्या करते हैं, सपनों के भीड़ को छोटा करने में लगे रहते हैं और इनकम के भीड़ को बड़ा नहीं करते। मैंने उनको बोल दिया तुम सपनों की लिस्ट बनाओ और हम तुम्हारे इनकम के भीड़ को बड़ा करते हैं। लोग पीछे लो लोग क्या करते हैं, कहते हैं यार इस भीड़ को निकाल दो, बड़ा है, बैलेंस नहीं बन रहा, छोटा भीड़ फिट करने में लगे हुए। और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं छोटे को निकालो, बड़ा फिट करो और हम मदद करेंगे यहां बड़ा भीड़ फिट करने में, हम करेंगे। नेक्स्ट फास्ट भाई, फास्ट हो गए क्या? ये पहिया बदलने में लगे थे जरा। एक बार हो जाए थोड़ा, जिसको स्माइल करने आ गया मतलब। एक लड़के ने फोन किया अपने मकान मालिक को, सेठ साहब किराया लेके जाओ। सेठ आया, किराया लेने लगा, 4000 रुपया दिया किराया। मकान मालिक को कहता है सेठ एक समस्या है। बोले क्या? बोला रात को जब सोता हूं ना तो कमरे में चूहे बहुत नाचते हैं। तो सेठ ने बोला 4000 में चूहे नहीं तो क्या आलिया भट्ट नाचेगी? 4000 में चूहे नहीं नाचेगी तो क्या आलिया भट्ट नाचेगी? देखो मैंने बताया कि छोटी छोटी खुशियां जो है बहुत बड़ा खुशियों का पहाड़ इकट्ठा कर देती हैं। मेरे हिसाब से अगर मेरे पास 50,000 या 60,000 रुपया आया ना तो मैं पहले लैपटॉप नहीं खरीदूंगा। जरूरत की चीज, मैं एक मोबाइल लूंगा जिससे मेरा काम चल जाए 4-6,000 10,000 के अंदर का। मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट करूंगा ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि जब कोई भी समझाना होगा तो सबसे पहले मुझे टच करने से पहले मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरी वाइफ, मेरी भाभी को समझाएगा। हेलो उनको समझाया काम हो गए हैं, इसको समझाओ, दिखाओ इसको काम हो गए उनको समझाओ। तो पहले ही मैं क्यों ना उनको इतना पॉजिटिव कर दूं कि वो जब फूक मारे ये पहले फूक मार दे। यस। अब एक बार एक बंदे ने अपनी माँ को चेन गिफ्ट कर दी 30,000 रुपए की गोल्ड चेन। जब कोई उसकी माँ को नेगेटिव करने आता है, जब मिस्टर संदीप अपनी मम्मी को 30,000 की गोल्ड चेन गिफ्ट करते हैं और पड़ोसन की कोई आंटी इसकी मम्मी के पास आके कहती है संदीप बहुत अच्छा लड़का था का क्या मतलब है अभी नहीं अभी बैठी बातें करता है, मतलब ये करता है, मेरा लड़का देखो ना अभी जॉब करने जाता है 10,000 रुपया आता है। तब संदीप की मम्मी कहती है कि मेरे बेटे ने ये देखो ये वाली 30,000 रुपए की गोल्ड चेन गिफ्ट की, आपके बेटे ने की नहीं की। वो चुप हो जाती। उसके सवाल का जवाब कहते हर समस्या का एक ही समाधान है, क्या स्माइल। दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या टाल जाती है। जैसे 30,000 की चेन भाई, अब आंटी नहीं आएगी दोबारा, अपने इनको तो नेगेटिव करने नहीं आएगी, अपने बेटे को बताएगी हाँ मैं गई थी संदीप के घर पे 30,000 की चेन मम्मी को गिफ्ट करी है तो जरूरी थोड़ा 30,000 ही खर्चा कर दिया होगा, 50-60,000 तो आया ही होगा उसको, तभी 30,000 लगाया ना। मेरे को लगता है बेटा ये 10,000 की नौकरी वोकरी में कुछ नहीं रखा, तो एक काम कर संदीप के साथ बोले मतलब एक चेन मम्मी को गिफ्ट करी और बिना पैमाने दिखाए बाकी वाली इम्प्रेस हो गई और बेटे को अपने साथ लगा दिया। हो गया काम।